If your vocabulary is weak, then you're gonna find it difficult to talk in English, to write in English, basically to express your thoughts properly. And trust me, I have experienced such situations a lot of times in the past. I mean, it used to be something like this. For example, कि ऐसे सिचुएशंस होते थे कभी कभी कि मेरे पास ऑलमोस्ट सेंटेंस रेडी होता था और मैं उस एक वर्ड को ढूंढती या फिर सोचती रह जाती थी जिससे कि आई कैन एक्सप्रेस माई थॉट्स या फिर आई कैन कन्वे व्हाट आई वांट टू कन्वे प्रॉपरली क्लियरली. ओके, सो आई यूज्ड टू गेट स्टक. दैट्स व्हेन मुझे ना वोकेबुलरी का इम्पोर्टेंस पता चला कि आई कैन नॉट ओवरलुक improving my vocabs. Okay, ये सेक्शन ओवरलुक किया ही नहीं जा सकता है और मैं इसमें वीक नहीं हो सकती हूँ. ओके, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था कि मुझे इसमें डिसेंट होना है, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना है जब भी मैंने स्टार्ट किया है. ओके, बट वहाँ पे ना एक दिक्कत आई थी व्हेन आई स्टार्टेड कि ना बहुत सारे मेथड्स मैंने ट्राई किए वन आफ्टर अनदर, बट ना एक दिक्कत थी कि रिटेन करना. ओके, रिटेन नहीं कर पाती थी, ऑलमोस्ट भूल जाती थी या फिर मिक्स हो जाता था और बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग लगता था. आफ्टर ट्राइंग वन आफ्टर अनदर मेथड्स आई केम अक्रॉस दिस super effective method that helped me as a beginner. And in today's video, I'm going to share the exact process which will help you to improve your vocabulary and also help you to retain easily. I am telling you this process worked like a charm for me, and I'm very sure if you implement it properly, trust me, it will do the same for you. First, target to learn one word daily. अच्छा, पता है हम बिगिनिंग में सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? हमको सब जल्दी जल्दी करना होता है. ठीक है, तो हम ऐसा कुछ टारगेट ले लेते हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है बिगिनिंग पर्सपेक्टिव से. राइट, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग 10 वर्ड्स अ डे. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप 10 वर्ड लर्न कर रहे हो एक दिन में, तो आप 300 वर्ड लर्न कर रहे हो एक महीने में. वाओ, इट साउंड सो गुड, राइट? हमें ना सब जल्दी जल्दी कर लेना है, राइट? एंड दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग मोस्टली व्हेन वी आर जस्ट स्टार्टिंग. एंड आई एम अगेन सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. ओके, बिकॉज मैंने भी ऐसे बहुत रश किया था व्हेन आई स्टार्टेड कि मुझे एक ही दिन में 10-15 वर्ड्स सीख लेना है. इनफैक्ट मैं कभी कभी 20 वर्ड्स टारगेट कर लेती थी. ओके, ना ही ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल था, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा लेंदी था. मैं अगर ऐसा कुछ हैबिट बिल्ड करना चाहती हूँ जो लॉन्ग टर्म हो, ना कि शॉर्ट टर्म हो, तो मैं अगर ऐसा कुछ मतलब ना 20-15 वर्ड्स लिखना शुरू कर दूँ तो ऑफ कोर्स आई विल बी स्कैर्ड एंड ऑफ कोर्स इट विल फील टीडियस टू मी, राइट? कि एवरी डे यार मुझे फिर से कल को 20 वर्ड्स लिखने हैं एंड दिस एंड दैट. तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा. मे बी स्टार्टिंग में 2-3 दिन या फिर हार्डली 1 वीक और 10 डेज बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, राइट? कि हाँ बहुत सारे वर्ड्स सीख लेंगे एकदम पूरा 20-25 बट देन स्लोली वो मोटिवेशन नहीं रहेगा. ठीक है, कि मतलब ऐसा लगेगा यार कल फिर से इतने सारे वर्ड्स लिखने हैं और फिर से इतने सारे वर्ड्स रिवाइज करने हैं, पता नहीं कौन सा याद रह रहा है, पता नहीं कौन सा भूल जा रही हूँ, ये कल वो वर्ड क्या सीखा था, उसका मीनिंग क्या था, अरे कल ही तो ये वर्ड सीखा था, अरे जस्ट कुछ दिन पहले ही तो ये वर्ड सीखा था, इसका मीनिंग क्यों अभी याद नहीं है. ऐसे एग्जैक्टली सिचुएशंस हुए हैं मेरे साथ और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ना अनरियलिस्टिक गोल्स रख के कोई फायदा नहीं है बिल्कुल. ओके, और गोल्स ऐसा रखना है कि आप लॉन्ग टर्म पे कर पाओ. वोकैबुलरी बिल्डिंग ना लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है बिल्कुल. ठीक है, तो ये ध्यान रखो इन द बिगिनिंग. एंड जल्दी जल्दी करके कोई फायदा नहीं है. आप स्टार्ट कर रहे हो, सो एक वर्ड टारगेट करो, एक वर्ड बस एक दिन में. एंड ट्रस्ट मी, अभी दिख रहा होगा आपको, अभी लग रहा होगा कि एक वर्ड सीखेंगे तो महीने में
30 वर्ड्स एंड यू हैव नो आइडिया एक्चुअली में कि 30 वर्ड्स भी कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। मैंने ये चीज़ सीखा है काफ़ी एनर्जी वेस्ट करने के बाद कि वोकैबुलरी बिल्ड करना इज़ अ हैबिट, ओके, और हैबिट बिल्ड करना टफ भी नहीं होता है, ना ही ईजी होता है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डू नॉट स्केयर योर सेल्फ ऑफ, ओके। पहले ये बात अच्छे से समझो कि आप एक हैबिट फॉर्म करने जा रहे हो, सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप क्वांटिटी को प्रेफरेंस नहीं देके क्वालिटी को प्रेफरेंस दो, ओके। दिखने में ना बहुत सही लगेगा कि 20 वर्ड्स पर डे, मे बी जस्ट 10 वर्ड्स पर डे, 300 वर्ड्स पर मंथ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला है, राइट। बट यहाँ पे सवाल तो ये आके खड़ा होता है ना कि आप रिटेन कितने कर पा रहे हो, आप याद कितने कर पा रहे हो, राइट। तो फिर क्या फायदा इतने सारे वर्ड्स को सीख के अगर आप रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, है ना। सो इससे अच्छा है कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। चाहे 30 वर्ड्स से सीखो, बट ऐसे सीखो कि आपको याद रहे बहुत अच्छे से। सो नाउ विच सोर्स टू फॉलो टू लर्न one word daily? I'll suggest you can go with the Hindu editorial, okay. But if you find reading the Hindu editorial a bit tough or something like that, आप आपके अनुसार कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। गोल ये है कि आपको एवरीडे एक वर्ड टारगेट करना है, एक वर्ड सीखना है, ठीक है। वो अभी आप किसी भी सोर्स से ले रहे हो, जैसे भी जो भी सोर्स आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ के आप वहाँ से ले रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हो इसी दौरान, अगर उसी बुक में दिख जाए एक वर्ड जो आपको पता नहीं है उसका मीनिंग, आप तुरंत वो लिख के कहीं पर रख दो और नेक्स्ट डे या फिर जब भी आपका टाइम टेबल आप स्केड्यूल करोगे उसी के अनुसार उस वर्ड को आप सीख लेना, समथिंग लाइक दैट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। बट येस, आपको जो भी सोर्स आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, बट गोल ये है कि आपको एक वर्ड डेली टारगेट करना है। Next, note down the new word and its meaning. Now you must be thinking, यार पूजा, we know that, okay? Of course you know that. यहाँ पे सबसे important point मैं ये highlight करना चाहती हूँ कि आप जहाँ पे भी note down करो, चाहे वो notebook हो, चाहे laptop हो या फिर mobile हो, आप ये ensure करो कि आप एक जगह पे ये नोट डाउन कर रहे हो, ओके। आप जगह जगह पे मत कर लेना, कल को नोटबुक पे कर लिया तो आज मोबाइल पे कर लिया, मे बी लैपटॉप पे कर लिया या फिर डिफरेंट कॉपीज में कर लिया। डोंट डू लाइक दैट। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक जगह पे नोट डाउन करना कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपने नया वर्ड का मीनिंग लिखा है, इसके बाद स्टेप आपको ये करना है कि जो भी ये न्यू वर्ड है ना, उसका सिनोनिम्स आपको गूगल करना है, ठीक है। फिर आपको उसी वर्ड के नीचे उसके सिनोनिम्स भी मेंशन कर देना है, ठीक है। जब आप मेंशन सिनोनिम्स भी सीखते जाओगे साथ साथ, आप टेक्निकली पर मंथ 30 वर्ड्स नहीं सीख रहे हो, उससे भी ज़्यादा सीख रहे हो। थिंक सो यहाँ पे और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप अगर सिनोनिम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी वर्ड का इतना सारा सिनोनिम्स होता है आपने सब लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही सिनोनिम्स लिखना, वो आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे सिनोनिम्स लिखो। मे बी रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 5 to 6 और समथिंग लाइक दैट, 7, whatever works for you, बट ज़्यादा मत जाना इसके पीछे कि बहुत सारे सिनोनिम्स लिख लिए, ठीक है। वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उल्टा आप वहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना। के बाद आपको एक प्रैक्टिस करना है जो डबल इंश्योर कर देगा कि आप जो वर्ड सीख रहे हो वो आप और अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत होता है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें याद नहीं कर पाती हूँ और जितना जल्दी सीखती हूँ उससे भी ज़्यादा जल्दी भूल जाती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी वेरी हाईली इफेक्टिव फॉर यू। सो आपको बस ये करना है, जो भी नया वर्ड आप सीख रहे हो, ठीक है, उस वर्ड को यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करना है,
ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, स्किप मत करना। आई नो थोड़ा लेंथी लग सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, बट एज आप ना प्रैक्टिस करते जाओगे, देखना इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, ठीक है। आप कैसे कुछ भी सिनेरियो सोच के कि कैसे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सोचने के लिए सेंटेंसेस, ठीक है, बट आप ना यहाँ पे एक ऐसा हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जो वर्ड आप सीख रहे हो वो वर्ड गूगल पे लिखना। नो उस वर्ड को मैं डैश बोल रही हूँ, डैश इन ए सेंटेंस। फिर आप गूगल सर्च करो, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आराम से आ जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। वो एग्जाम्पल देखने के बाद वहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है, वो एज एन इंस्पिरेशन लेना है। आपको एक आइडिया मिला है वहां से कि कैसे सेंटेंसेस इस वर्ड से फॉर्म हो सकते हैं, तो अभी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, कि आप कैसे इस वर्ड को आप यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। सो आपने नया वर्ड जो भी सीखा है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप कल, मतलब आज अगर जो भी नया वर्ड सीखा है, तो कल आपको जाके ये करना है कि वो नए वर्ड को रिवाइज करना है, ठीक है। एंड आपको ये रिवीजन लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल रिटेन, ओके। और ये चीज़ नहीं है कि बस आपने आज जो वर्ड सीखा है कल को जाके आपको उसको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट 1 वीक में अब तक जितने वर्ड सीखा है सबको कल जब नया फिर बैठोगे ना दूसरा एक नया वर्ड लिखने के लिए, उसके पहले आपका ये टास्क है कि आपको सारे वर्ड्स एक बार बस देखना है, रिवाइज करना है, दैट्स इट, ओके। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आप जो भी वर्ड सीख रहे हो, ठीक है ना, आप कोशिश ये करो कि आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले थ्रू आउट द डे उस वर्ड को यूज़ करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, खुद को प्रेशराइज बिल्कुल मत करना इस चीज़ के लिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, कहीं पे भी आप अगर उस वर्ड को यूज़ कर पाओ इन योर डे टू डे लाइफ, तो आप ज़रूर करना, ठीक है। एक दोस्त से बात कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट लिख रहे हो या फिर एनी वे, जैसे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आप ट्राई करो कि आप ये वर्ड यूज़ करो, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रेशराइज करके ये चीज़ मत करना, बट लेट इट जस्ट build this habit as well. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है and I can vouch for this. So yeah, that's it for today's video. Keep striving, keep shining. See you until then.